वस्त्र तो और भी बहुत होते हैं, लेकिन जो इस भगवे के प्रति जो आदर और सम्मान होता है वो पूरे विश्व में और किसी रंग के प्रति नहीं है। क्योंकि ये शिव का बाना और संतों ने उसको पहन पहन के और उसको बहुत ही निर्मल, स्वच्छ और जिस प्रकार से आग की ज्वाला होती है वैसे बनाया है। ये भगवा रंग क्या है? आग निकलती है और ऊपर जाके धुआं बनती है, लेकिन उसके बीच में एक जो ज्वाला होती है उस ज्वाला का रंग भगवा होता है। इसलिए संत एक ज्वाला की भांति है जो धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व छोड़कर समाज की सेवा में, धर्म की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए राष्ट्र के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजपुरोहित बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आपका सौभाग्य था कि ऐसे संत ने आपके कुल में जन्म लिया और आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि तन मन धन से पूरे के पूरे उस मैटर के पीछे लगकर आप उसका पर्दाफाश कराइए। ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि समाज की, संत किसी समाज की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होता है, वो सबका होता है। स्वामी विवेकानंद कौन जाति के थे, क्या थे? हम सब उनको आदर देते, सम्मान देते। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। साधु की कैसी जाति? मैं समस्त हिंदू समाज से इस मंच के माध्यम से आज आह्वान करना चाहता हूं जसवंतपुरा की धन्यधरा से कि सज्जनों, जो अत्याचार, जो अधर्म हुआ है उसके साथ में आप खड़े रहिए। हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारे धर्म ग्रंथ हमको अन्याय के साथ में लड़ने के लिए सारे एक मत से खड़े होने का संदेश देते हैं। मां सीता का हरण हुआ और मां सीता की खोज में भगवान राम थे, लेकिन रावण ने गलत किया था और रावण ने अत्याचार किया था, और अत्याचार किया था इसलिए समूची मानव जाति भगवान राम के साथ में होली, क्योंकि सीता के साथ में अत्याचार हुआ था, राम के साथ में अत्याचार हुआ था, गलत हुआ था। और मनुष्य तो छोड़ो, रीछ, भालू, वानर, सारे के सारे सब लोग धर्म के साथ में खड़े हुए थे और अधर्म के सामने उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो दुखद घटना घटी है उसकी तह तक जाना पड़ेगा आपको, और कातिल हत्यारे दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हुए हो, आपको उनको बिल में से ढूंढ के लाना पड़ेगा। ऐसा आपका हौसला होना चाहिए। मुझे शर्म आती है कि जिस पुलिस, जो रक्षा करने वाली पुलिस होती है, जिसका काम है जनता की रक्षा करना, पब्लिक की रक्षा करना, उसको सुरक्षा देना, ये हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ये जनता की गाड़ी कमाई से, पसीने के पैसे से उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, और गवर्नमेंट पे जाने वाला पैसा हम सब किसानों की और आम आदमी की जेब से जाता है, हमारे से पगार पाते हैं। उनकी ड्यूटी है। हम किस बात की लाचारी ले, हम किस बात के हाथ जोड़ें? उनका काम है हमें न्याय दिलाना, उनका काम है हमारे साथ खड़ा होना, उनका काम है कातिलों को दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ के लाना, वो उनका काम है, वो उनकी ड्यूटी है, उनको करनी पड़ेगी। और अगर वर्दीधारी अपनी ड्यूटी भूल जाता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर और विशेष करके हमारे देश में, भारत में,
ये जो सारे बैठे हैं ये देश के मालिक हैं। ये कौन ड्यूटी करने लायक है या नहीं है, उनको सब सबक सिखाना जानते हैं। मैं प्रशासन ने भी कहना चाहता हूं कि हमें कोई उग्र आंदोलन की जरूरत न करनी पड़े और आपको यहां आकर आश्वासन देना चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने में कातिल हम ढूंढ के लाएंगे। मुझे इस प्रशासन की इच्छा शक्ति पे शक होता है कि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। किसी भी छोटी से छोटी जगह पे गाड़ी लेके खड़े होके छोटी छोटी बातों का टैक्स वसूलना आप सब जानते हैं। उनके लिए उनके पास में टाइम होता है, लेकिन किसी साधु की हत्या हो जाती है और उनके लिए उनके पास में समय नहीं होता है। वो 17 प्रकार के बहाने बनाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए और आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इस प्रकार से नहीं चलेगा, हमें न्याय चाहिए। वो आपकी प्रॉब्लम है, कातिल बाहर के थे अंदर के थे, सब जो है वो आपकी प्रॉब्लम, आप जानो। हमारे को जो साधु के साथ में अत्याचार हुआ है उसका हमें न्याय चाहिए और हम न्याय लेके रहेंगे। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सजग हो जाइए। आज इस साधु की बात है, साधु किसी समाज का नहीं होता, यहां सारा हिंदू समाज खड़ा है, सारे सनातनी बैठे हैं और आज इनकी बात है कि कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। इस प्रकार से हत्याएं होती रही तो आपने जो बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं और करोड़ों रुपए के आपने जो चढ़ावे लिए हैं, मैं कहता हूं कि आपके मंदिरों में आरती और धूप दिया करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। समाज क्या सुरक्षा देती है उसको जो आपके लिए प्रार्थनाएं करता है, आपके लिए परमात्मा से हाथ जोड़ता है, आपके लिए ईश्वर से आराधना करता है और एक सनातन संस्कृति सनातन धर्म की रक्षा के लिए सुबह 4 बजे उठकर इतनी ठंड में स्नान करके नहा धोकर वो भगवान की पूजा करता है। उसने क्या बिगाड़ा था? और इस बेचारे सीधे साधे महात्मा ने, गजाराम जी महाराज ने क्या बिगाड़ा होगा? 80-85 साल की उनकी उम्र और अपने जीवन में चींटी तक उन्होंने नहीं मारी। ऐसे साधु को जिस नालायकों ने, जिनको मैं राक्षस की योनि में रखना चाहूंगा, ऐसे निर्मम हत्या करने वाले लोगों को तो सरेआम फांसी लगानी चाहिए। अरे थोड़ा बहुत तो हृदय में दया होती, अरे कुछ दुख था मार पीट देते, लेकिन मार ही डाला। एक आत्मा से शरीर छीन लिया। जन्मों जन्मों के बाद में हमें शरीर मिलता है और कितना तप करने के बाद में शरीर मिलता है, और उन दुष्टों ने एक आत्मा से शरीर छीन लिया। मैं आपको भी, आपकी भी प्रशंसा करूंगा कि इतने लोगों में कम से कम इतनी आत्माएं तो हैं जिनके लिए एक शरीर में खून खौल रहा है कि न्याय मिलना चाहिए। आप यहां आप आए, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हम सबको, आप लोगों को आपकी आत्माएं जागरूक है। मुझे किसी ने न तो यहां पे बुलाया, न मुझे किसी ने आमंत्रण भेजा। मुझे लगा कि एक संत की हत्या हुई है और अधर्म धर्म पे हावी होने की कोशिश कर रहा है और मैं धर्म के साथ में हूं। और जैसे ही मैंने सुना, आप लोगों के बीच में मैं आया। मेरी आत्मा ने मुझे कहा कि जाना चाहिए। हम हर जगह पे कार्यक्रमों में चले जाते हैं, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होते जाते हैं, सब जगह कार्यक्रम थोड़े होते हैं। ये ऐसी जगह पे मैं आज आना, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि कम से कम मैं अपनी आहुति उनके लिए दे पा रहा। ये यज्ञ शुरू हुआ है, ये सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए यज्ञ शुरू हुआ है। और आप सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए, संस्कृति की रक्षा कीजिए और संतों की रक्षा कीजिए। और वही बात, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षितः। आपको मैं पुनः आपका साधुवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने, आपकी आत्मा ने कम से कम यहां तक लाया। आपकी आत्मा जिंदा है, आपकी आत्मा जागरूक है और इसी साथ हम आगे बढ़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, इसका न्याय लेके रहेंगे।
धर्म की, धर्म की, धर्म की। आप सबने जो वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, मैं उन सबकी अनुमोदना करता हूं। अपने भाव रखे